6 जापानी आदतें जो आपके घर को रखेंगी हमेशा साफ और व्यवस्थित बिना रोज रोज की सफाई के। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? संडे को पूरा दिन लगाकर पूरा घर चमकाया और मंडे की शाम होते होते घर फिर से कबाड़ खाना बन गया। सच बताना चिढ़ होती है ना, रोज रोज की इस चिक से थक चुकी हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जापानियों का वो सीक्रेट जिससे उनका घर बिना रोज रोज की भारी सफाई के भी हमेशा 5 स्टार होटल की तरह चमकता रहता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे वो 6 जापानी आदतें जो आपकी लाइफ और आपके घर को हमेशा के लिए बदलने वाली है। वीडियो के आखिर में एक ऐसी बोनस टिप है जो अकेले ही आपका 80% काम कम कर देगी, तो बिना स्किप किए एंड तक देखना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा साफ रहे, मेहमान कभी भी आए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन वर्किंग वूमन हो, हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट्स, सफाई के लिए रोज घंटों निकालना नामुमकिन है। लेकिन जापान के लोग ऐसा नहीं करते। वहाँ के लोग घर को साफ करते नहीं हैं, बल्कि उनका घर कभी गंदा होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में 6 ऐसी आदतें शामिल हैं जिन्हें जापानी संस्कृति में आर्ट माना जाता है। चलिए जानते हैं हमारी पहली और सबसे ज़रूरी आदत। आदत नंबर 1, उवाबाकी, घर की दहलीज का नियम। इसका सीधा सा मतलब है बाहर की गंदगी बाहर, घर का सुकून अंदर। जापान में आप किसी के भी घर जाएं, मुख्य दरवाजे पर ही एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे गेकान कहते हैं। वहाँ बाहर के जूते उतार दिए जाते हैं और घर के अंदर सिर्फ होम स्लीपर्स ही पहनी जाती है। हम क्या करते हैं, अक्सर बाहर के जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर तक आ जाते हैं। हमें लगता है पैर साफ हैं, लेकिन उन जूतों के साथ लाखों बैक्टीरिया और बारीक धूल घर के फर्श और कारपेट पर चिपक जाती है। जब आप घर के अंदर सिर्फ घर की चप्पलें पहनना शुरू कर देती हैं, तो यकीन मानिए आपके घर की आधी धूल तो वैसे ही गायब हो जाती है, यानी पोछा लगाने की मेहनत आधी। अब आती है दूसरी आदत। आदत नंबर 2, डैनशारी, मिनिमलिज्म का जादू। इसे हम आसान भाषा में मिनिमलिज्म या कम सामान में खुश रहना कह सकते हैं। हमारे घरों में क्या होता है, ये पुराना कुर्ता कभी तो काम आएगा, ये खाली डिब्बा बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। इसी चक्कर में हमारा घर कबाड़ खाना बन जाता है। जापानी लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर कोई चीज़ पिछले 6 महीने से इस्तेमाल नहीं हुई है तो वे आगे भी नहीं होगी। डैनशारी का मतलब है फालतू चीज़ों को घर से बाहर निकालना, गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदने से बचना और जो है उसे सहेज कर रखना। सीधा सा लॉजिक है। लड़कियों, घर में सामान जितना कम होगा उसे समेटने और साफ करने में वक्त भी उतना ही कम लगेगा। वैसे तीसरी आदत बताने से पहले मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके घर में सबसे ज़्यादा रायता किस जगह फैलता है, लिविंग रूम में या आपकी अलमारी में। जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि अगली 2 आदतें देखने के बाद आपका वो सिर दर्द हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। आदत नंबर 3, ओसोजी, रोज़ की छोटी सफाई का रूटीन। ओसोजी वैसे तो जापान में इसे साल के अंत में की जाने वाली गहरी सफाई कहते हैं, लेकिन आधुनिक जापानी घरों में इसका एक छोटा रूप रोज़ अपनाया जाता है। वो लोग कभी भी सफाई को पेंडिंग नहीं छोड़ते। हम लोग क्या करते हैं, चलो संडे को पूरा किचन डीप क्लीन करेंगे। नतीजा, संडे का पूरा दिन बर्बाद और बाकी के 6 दिन किचन गंदा रहता है। जापानी आदत ये है कि जैसे ही आप सोकर उठे तुरंत अपना बेड सही करें। सुबह चाय बनने के उन 5 मिनटों में किचन के काउंटर को पोंछ लें।
नहाने के बाद बाथरूम के शीशे और सिंक को तुरंत एक कपड़े से साफ कर दें। जब आप गंदगी को जमने ही नहीं देंगी तो आपको कभी डीप क्लीनिंग के लिए संडे कुर्बान नहीं करना पड़ेगा। आदत नंबर 4, कोनमारी मेथड, हर चीज का एक परमानेंट घर। चौथी आदत को पूरी दुनिया जानती है, जिसे मशहूर जापानी एक्सपर्ट मैरी कोंडो ने फैलाया है। कोनमारी मेथड इसका सबसे बड़ा नियम है। घर की हर एक चीज का अपना एक फिक्स घर होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, टीवी का रिमोट कभी सोफे के नीचे मिलता है तो चाबियां डाइनिंग टेबल पर, कैंची ढूंढने में आधा घंटा निकल जाता है। जापानी घरों में हर छोटी सी छोटी चीज, चाहे वो एक पेन हो या दवाई, उसकी एक तय जगह होती है और काम खत्म होते ही वो चीज वापस अपनी जगह पर चली जाती है। जब हर चीज का अपना एक घर होगा तो सामान कभी बिखरेगा ही नहीं। 5वीं आदत मेरा पर्सनल फेवरेट है। आदत नंबर 5, साकी अराई, तुरंत धोने साफ करने की आदत। साकी अराई यानी प्री वॉशिंग या तुरंत साफ करना हम भारतीयों की आदत होती है। चलो रात के बर्तन सुबह धो लेंगे या खाना खा लेते हैं, गैस बाद में साफ करेंगे। तब तक वो तेल और मसाला सूख कर पत्थर जैसा कड़ा हो जाता है, जिसे बाद में रगड़ने में हमारी जान निकल जाती है। जापानी लोग कुकिंग करते करते ही गंदे बर्तनों को धोते रहते हैं। खाना खाया, प्लेट तुरंत साफ की, सब्जी काटी, कचरा तुरंत डस्टबिन में डाला। जब आप चीज़ों को तुरंत निपटाने की आदत डाल लेती हैं तो सिंक में कभी बर्तनों का पहाड़ नहीं खड़ा होता और किचन हमेशा चमचमाता रहता है। आदत नंबर 6, जेन माइंडसेट, सफाई को बोझ नहीं थेरेपी समझे। छठी और सबसे खूबसूरत आदत है जापानी जेन माइंडसेट। हमारे यहाँ सफाई को एक थका देने वाला काम या बोझ समझा जाता है। हम चिढ़कर झाड़ू लगाते हैं, गुस्से में बर्तन धोते हैं, लेकिन जापान में विशेषकर बौद्ध भिक्षुओं के बीच सफाई को ध्यान यानी मेडिटेशन का एक रूप माना जाता है। उनका मानना है कि जब आप अपने आसपास की जगह को साफ करते हैं तो असल में आप अपने दिमाग के तनाव और कचरे को साफ कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप घर समेटे तो चिढ़ने के बजाय अपना पसंदीदा गाना या पॉडकास्ट लगा लें। सफाई को थेरेपी की तरह एंजॉय करें, फिर देखिए आपका मूड और घर दोनों कैसे खिल उठते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, अब वक्त है उस बोनस टिप का जो आपका 80% काम आसान कर देगी। इस जापानी रूल को कहते हैं द 1 मिनट रूल या काइजन। नियम बहुत सिंपल है। अगर किसी काम को करने में 1 मिनट या उससे कम का समय लगता है तो उसे बाद में करेंगे कहकर कभी मत टालिए, उसे उसी वक्त कर दीजिए। जैसे कोट को हैंगर पर टांगना, जूते रैक में रखना, गिरा हुआ पानी तुरंत पोंछना या तकिए को सीधा करना। ये एक एक मिनट के छोटे काम जब जमा हो जाते हैं तभी घर में फैलावे का पहाड़ बनता है। इस रूल को अपना कर देखिए, आपका घर कभी मैसी होगा ही नहीं। तो सहेलियों, ये थी वो 6 जापानी आदतें और मेरी स्पेशल बोनस टिप। शुरुआत किसी भी एक आदत से कीजिए और बदलाव खुद देखिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कल से कौन सी आदत अपनाने वाली हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी मददगार लगा हो तो दिल खोलकर लाइक कीजिए, अपनी सहेलियों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हैप्पी एंड स्टे क्लीन।